नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 21 जून को एसटीईटी का रिजल्ट घोषित किया गया और उसमें क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये शब्द को लेकर जो है और मेरिट लिस्ट को लेकर जो है वो छात्र काफ़ी नाराज हुए और शिक्षा मंत्री से के पास गए और शिक्षा मंत्री ने कल रात को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि 2011 और 19 जो भी टीईटी पास हैं वो दोनों जो अगले चरण में नियोजन में भाग ले सकते हैं। हमारे साथ हैं अमित विक्रम जी, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि सरकार के नोटिफिकेशन का ये क्या मतलब है और फिर से मेरिट लिस्ट क्यों जारी किया गया। सबसे पहले तो बताइए सर कि जो कल आदेश आया, क्या वो आदेश से लगता है कि अब ये मामला सॉल्व हो गया है? जी नहीं, आदेश से मामला सॉल्व नहीं होगा और उलझ गया है मामला। अच्छा जी, मामला यूं उलझ गया है कि जो एसटीईटी का नोटिफिकेशन निकला उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट था कि रिक्त पदों के अनुसार ही मेरिट लिस्ट जारी होगा और स्पेसिफिकली ये भी मेंशन था कि 7वें चरण के उच्च विद्यालय और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए है ये। तो अब उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि हम जो क्वालिफाइड लिस्ट में थे सीटों से कम रिजल्ट हुआ था और आपने स्पेसिफिकली एसटीईटी नोटिफिकेशन में कहा था कि जितनी रिक्त सीटें हैं उतना ही हम जारी करेंगे रिजल्ट। तो हमारा अधिकार नौकरी पर है, पहला अधिकार है। अब सरकार यह कहती है कि नहीं, क्वालिफाइड, इन मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ नहीं, सब एक समान है। तो ये अपने आप में लीपापोती का काम है। स्पष्ट समझने वाली बात है कि जो क्वालिफिकेशन लिस्ट जारी किया गया 12 मार्च को, 12 मार्च को उस क्वालिफिकेशन लिस्ट में 16,668 थे पेपर 1 यानी कि हाई स्कूल के लिए पास और 8,531 थे प्लस 2 के लिए पास, कुल मिला के 25,499। तो अब उन 25,499 में से कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट में बाहर कर दिया। कुछ मतलब अच्छी खासी संख्या, हजारों में, अनुमानित है कि 5 से 7 हजार, जिसका आंकड़ा कल तक में आ जाएगा। हमारे पास सभी जिलों में भी मीटिंग चल रही है। तो 5 से 7 हजार अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और जो नॉट क्वालिफाइड थे उन्हें मेरिट लिस्ट में घुसा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये आप जब जानेंगे तो हो सकता है इसमें हजारों करोड़ का घोटाला निकले, इसमें नहीं तो कुछ 100 करोड़ का जरूर, 200-500 करोड़ का घोटाला हुआ इसमें। जो नॉट क्वालिफाइड थे उनको मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया। अब जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए उन्होंने जब हंगामा करना शुरू किया तो उनके हंगामे का आधार भी आप समझिए। क्वालिफिकेशन लिस्ट में भी 25,499 और मेरिट लिस्ट में भी 25,499। तो फिर 5-7 हजार अभ्यर्थी बाहर कैसे हो गए? तो हंगामा तो होगा ही होगा। अब इस पर दोनों पक्ष केस में चले जाएंगे, जो इन मेरिट लिस्ट हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। और उसके बाद मंत्री जी ने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है कि 2011 वालों को भी हम शामिल करेंगे। तो अब ये सारे कहते हैं कि नहीं, 2011 वालों का तो 6ठे चरण तक था, 7वां चरण के लिए स्पेशल परीक्षा हुई है। अब फिर 2011 वाले कहेंगे भाई मंत्री जी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, हमको भी मौका मिले। तो विभाग में एकदम कोऑर्डिनेशन नहीं। शिक्षा विभाग जो नियमावली बनाता है, सेवा नियमावली बनाता है, वो कुछ और बना देता है। माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर जो होते हैं वो कुछ और आदेश दे देते हैं और बिहार बोर्ड कोई और ही कांड कर देता है। काम नहीं, बिहार बोर्ड जो बदनाम था, लिपापोती करके इसको 2-3 साल बचाया गया, लेकिन वो सारे कांड फिर से उभर के आ रहे हैं। ये टॉपर घोटाला से भी बड़ा घोटाला है मेरिट लिस्ट घोटाला, और इस बड़े घोटाले को ही लिपापोती करने के लिए सबको मंत्री जी ने कह दिया कि सब क्वालिफाइड हो गए। तो ऐसा थोड़े ना होता है। आप जो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसी के अनुसार आप चलेंगे, कोर्ट में टिकेंगे ही नहीं। आप नियम कुछ और बनाते हैं, नियमावली कुछ और बनाते हैं, रिजल्ट कुछ और देते हैं, और जब रिजल्ट आने के बाद हंगामा होता है तो आप कहते हैं कि जाओ सब पास। तो आखिर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, बिहार बोर्ड ने आखिर मेरिट लिस्ट जोड़ा क्यों? बिहार बोर्ड ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है। बिहार बोर्ड को एक क्वालिफाइंग एग्जाम लेना है, जैसे कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन नेट के ही अंकों के आधार पर प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं होती है। वैसे ही बिहार में टीईटी, एसटीईटी जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसमें जो नियमावली है, सेवा नियमावली, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि नियोजन इकाइयां ग्रेजुएशन और बीएड का मार्क्स जोड़ेंगी हाई स्कूल वालों के लिए और प्लस 2 के शिक्षकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड का मार्क्स। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो बिहार बोर्ड ने क्या किया, इस नियमावली की अनदेखी कर अपने स्तर से ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी। तो सरासर अवैध है उनका मेरिट लिस्ट
उनको बस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड उनको निकालना था कि हाँ इतना सीट है, इतना हमने क्वालिफाइंग निकाला। उसके बाद नियोजन इकाई में अप्लाई करेंगे, वहाँ मेरिट लिस्ट निकलेगी और सबकी नौकरी होगी। तो क्या लगता है सर कि ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर स्वतः अनजाने में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण हो रहा है? ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात कुछ हद तक सही है। ये जरूर है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है इसलिए नियमावली का पालन नोटिफिकेशन में नहीं होता। यही प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भी हुआ था। नियमावली कुछ और थी, नोटिफिकेशन कुछ और फिर दोनों पक्ष केस में उलझ करके आज 4 साल से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। और यही हाई स्कूल में भी हुआ। नियमावली कुछ और है, नोटिफिकेशन कुछ और है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो नॉट क्वालिफाइड थे वो मेरिट लिस्ट में घुसाए गए, उनको मेरिट लिस्ट में जगह दिया गया है भ्रष्टाचार के जरिए, रुपए पैसे लेकर के। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जिनके पास फोन आता था बेल्ट्रॉन से या बेल्ट्रॉन के नाम पर कह लीजिए या बिहार बोर्ड के नाम पे कि मेरिट लिस्ट में आपको हम डलवा देंगे, आपका नंबर कम है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सर अंतिम रूप से तो बहाली नियोजन केंद्रों पर होनी है। बिल्कुल। तो फिर ये बिहार बोर्ड में मेरिट और इस सब का मामला क्या है? आखिर समझ नहीं पा रहा है कि अधिकार क्षेत्र इनका है नहीं, नियोजन से अंतिम बहाली है नियोजन केंद्रों पर होने वाला है और घोटाले की बात अभी आ जा रही है। देखिए वही तो सबसे बड़ा इसमें है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र इनका था ही नहीं बिहार बोर्ड का कि आप मेरिट लिस्ट जारी करें। इसमें गलती उच्च शिक्षा निदेशक जो हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल जी की भी है। उन्होंने भी एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मेरिट लिस्ट में जो रिक्तियां हैं उसी के अनुसार आप सूची निकालिए। ये नहीं होता है। टीटी में आप रिक्तियों के अनुसार नहीं निकालते, आप एक कट ऑफ रखते हैं 50%, 55%, 60%, कोटिवार जो भी आप तय करते हैं। बस इतने क्वालिफाइड, इतने नॉट क्वालिफाइड। उसके बाद मेधा सूची नियोजन इकाई तय करेगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर गिरिवर दयाल सिंह जी और बिहार बोर्ड के जो माननीय डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, दोनों का एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड एक्ट्स। दोनों कानून भी नहीं समझे, ना ही जो फैक्चुअल स्टैंडिंग है विभाग की उसको भी नहीं समझे। ना इन्होंने 2006 की नियमावली पढ़ी और ना ही जो 2020 में नियमावली आई है उसका भी पालन किया। इन्होंने अपने मनमाने ढंग से कि हम ऐसे करेंगे और बस, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना हो। मैं तो खुल के कहूंगा इनकी प्री प्लान्ड था कि ये हम करेंगे तो सेंट्रली भ्रष्टाचार होगा। ऐसे तो नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार होता है और जब हम सेंट्रली यहीं से रिक्तियों के अनुसार जारी करेंगे भ्रष्टाचार होगा। और आज वही हुआ है। 5 से 7 हजार फर्जी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में घुसाए गए। सर एक बात आपने ही पहले कहा था कि अगर बिहार में जी और फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना है, हालांकि बिहार सरकार इस पर अब कार्रवाई भी कर रही है, बहुत सालों से कार्रवाई चल रही है, तो नियोजन केंद्रों को भंग कर देना चाहिए। लेकिन आज देखिए कि फिर नियोजन केंद्रों में इसे भेजने का चल रहा है तैयारी। क्या लगता है कि क्या साफ सुथरी बहाली हो पाएगी शिक्षकों की? बिल्कुल नहीं होगी। साफ सुथरी बहाली कहीं से नहीं होगी। निगरानी की जांच के मामले में भी मैंने कई बार कहा है कि जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है, उस जांच का भी कोई निष्कर्ष निकलेगा। वो एक अलग मसला। आप निगरानी पर कभी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी निगरानी की जांच में जो फोल्डर अपलोड करने का बात हो उसमें क्या फर्जीवाड़ा है। सेम फर्जीवाड़ा वहां भी है, संख्या वही है, 88,000 बताया गया, 88,000 संख्या वही है, लेकिन 28,000 जो शिक्षक जिनके फोल्डर पहले से जा चुके थे फिर से उन्हीं का फोल्डर भेजा जा रहा है। और जिनका नहीं गया है उनका नाम नहीं जाएगा इसमें, इस लिस्ट में भी। जिनका ऑलरेडी जांच हो चुका है उन्हीं का फिर से जांच करा दिया जाएगा। तो विभाग इस तरह से अपने कुकर्मों को लिपापोती करके जनता को, कोर्ट को दिखा देगी भाई हमने जांच पूरा कर लिया, कोरम पूरा कर लिया। और यही STET में भी होगा, TET में भी होगा। नियोजन इकाइयां जब तक रहेंगी भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आपको सेंट्रलाइज्ड बहाली करनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज्ड भर्ती करनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार मुक्त जो वर्तमान व्यवस्था है कि आप यहां से ही मेरिट लिस्ट घोटाला कर दिए हैं, ये नहीं चलेगा। आपको भ्रष्टाचार मुक्त आप भर्ती कीजिएगा तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि जो व्यक्ति, सोचिए ऐसा शिक्षक बन जाए जो खुद भ्रष्टाचार के जरिए आया हो, वो बच्चों का भविष्य और बिहार का भविष्य बर्बाद नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहते हैं शिक्षक भविष्य निर्माता है और वो भ्रष्टाचार के रास्ते से शिक्षक बना है, तो वो तो बच्चों को भी वही भ्रष्ट आचरण सिखाएगा ना। और आपका बिहार भ्रष्टाचार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग जो विजय कुमार चौधरी जो पहल कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला और बढ़ेगा ये। बिल्कुल। माननीय मंत्री जी को, क्योंकि विभाग में नए आए हैं, मैं उनको बहुत दोष नहीं दूंगा, उनको उनके पदाधिकारी मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं।
मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्वच्छ छवि रही है और बहुत कड़े प्रशासक माने जाते हैं, कुशल प्रशासक माने जाते हैं। लेकिन विभागीय पदाधिकारी जो वर्षों से विभाग में जमे हुए हैं और कोढ़ की तरह शिक्षा विभाग को खोखला कर रहे हैं, वो माननीय मंत्री जी को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, जिस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज मंत्री जी का पूरे बिहार भर में विरोध हो रहा है। इसके जिम्मेदार उनके विभागीय पदाधिकारी हैं। मंत्री जी तो अभी 6 महीने आए हैं, बहुत कुछ समझा होगा, उन्हें बहुत कुछ समझने में कभी समय लगेगा, लेकिन जो पदाधिकारी वर्षों से जमे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये नोटिफिकेशन तो 2019 का था, जब वो मंत्री महोदय भी नहीं थे। ये परीक्षा तो 2019 में हुई थी, नियमावली तो 2020 में बनी थी। माननीय मंत्री जी तो अभी दिसंबर में आए, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? तो ये विभाग बिल्कुल पदाधिकारी जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, इतना आकंठ में डूबे हुए ये भ्रष्टाचार में है कि जब तक शिक्षा विभाग को वर्षों से जमे आईएएस पदाधिकारी जो है उनसे मुक्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और इसके साथ ही साथ अमित विक्रम जी का यह भी कहना है कि जिस तरह बिहार बोर्ड में 2016 में टॉपर घोटाला हुआ, इस बार मेरिट घोटाला किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि छात्र परेशान रहें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सके। कल जो नोटिफिकेशन आया है शिक्षा विभाग का, हम ये सोच रहे थे कि इससे प्रॉब्लम खत्म होगा, लेकिन इनका कहना है कि इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगा और मुकदमेबाजी होगी, हाई कोर्ट में मामला जाएगा। तो बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो शिक्षकों को संतुष्ट करना पड़ेगा और उन्हें इस झमेले से, जो कि नियोजन और बहुत तरह के जो नियमावली है, उस झमेले से निकालना होगा, तभी बिहार में शिक्षा व्यवस्था पटरी पे आ सकती है। ऐसे नियमों से और ऐसी कार्रवाइयों से बहुत ही मुश्किल नजर आता है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी से ही जो शिक्षक संघ के सदस्य हैं ये, इनका साफ कहना है कि मामला बढ़ेगा और बिगड़ेगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।